इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट करने होते हैं इस वीक में और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब हम देखेंगे इस वीक में आपको क्या क्या चेकअप एडवाइस करेंगे आपके डॉक्टर और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इस वीक में। 12th वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, इसको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीक कहलाते हैं, क्योंकि इस वीक में आपको आपके डॉक्टर एक एंटी स्कैन एडवाइस करेंगे, जिसमें हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि बेबी के जो तीसरे महीने में आने वाले ऑर्गन्स है वो सही तरीके से डेवलप हो रहे हैं ना, बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है ना। इस स्कैन में आपके जो सोनोग्राफी के डॉक्टर है वो देखेंगे कि बेबी के नाक की हड्डियां आ गई है ना, जिसको हम कहते हैं नेजल बोन डेवलपमेंट। बेबी के जो नेक का हिस्सा है उसके पीछे कुछ पानी की मात्रा रहती है, जिसको हम कहते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। इसको अराउंड 2.5 मिलीमीटर्स के नीचे अगर होता है तो ये नॉर्मल कहा जाता है। अगर ये एंटी इस वीक में ज़्यादा आती है तो हमें आगे के टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। नॉर्मली हर एक प्रेग्नेंट लेडी को एक कंबाइंड टेस्ट हम कहते हैं, जिसको एंटी स्कैन प्लस उसी दिन एक ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसको कहा जाता है डबल मार्कर या फिर EFTS यानी कि एनहांस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। इसके द्वारा हमें बेबी में होने वाले जेनेटिक, DNA या फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का पता लगता है। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि बेबी में कहीं ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम और ट्राइसोमी 30 यानी कि पटाउ सिंड्रोम, और इसके साथ ही आजकल 7 मंथ में होने वाले ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी इसी वीक में हमें पता लग सकती है। अगर ये कंबाइंड टेस्ट का रिजल्ट हमारा पूरा लो रिस्क में आता है, यानी हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर मानो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये रिपोर्ट हाई रिस्क में आता है तो आपको आपके डॉक्टर बेबी के आगे के DNA टेस्ट करने के लिए एडवाइस करेंगे। अगर मानो आपका इस रिपोर्ट जो है वो इंटरमीडिएट रिस्क में आता है, जिसको हम ग्रे जोन कहते हैं, यानी कि ना कि हम लो रिस्क में है ना ही हाई रिस्क में, यानी ये बीच का पार्ट होता है जिसमें हमें बेबी को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसे में हम उस प्रेग्नेंट लेडी को 16 वीक्स पे एक अर्ली अनोमली स्कैन और 18 से 20 वीक्स में अनोमली स्कैन कहने को एडवाइस करते हैं। अगर ये हमारी सोनोग्राफी में कोई भी सॉफ्ट मार्कर्स दिखाई दे, यानी कि आपके सोनोग्राफी के डॉक्टर को अगर ऐसा लगे कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो ऐसे केसेस में फिर हमें आगे के इन्वेजिव DNA टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि आजकल हमें 7 मंथ में होने वाले ब्लड प्रेशर की तकलीफ अभी से पता लगती है। अगर हमारा EFTS रिपोर्ट कहलाता है कि हमें 7 मंथ में ब्लड प्रेशर की तकलीफ या फिर बेबी के आजू बाजू का जो पानी है वो कम होने की तकलीफ या बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आने की तकलीफ हो सकती है, ऐसे में आपको आपके डॉक्टर एक खून पतला होने की दवा, जिसको हम इकोस्प्रिन कहते हैं, वो आपको शुरू कर देंगे, जिससे कि हम इस कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा और डिले कर सके या फिर इस कॉम्प्लिकेशन से बच सके। इसीलिए ये जो टेस्ट है इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारे बेबी के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इसके साथ साथ आपको आपके डाइट और हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पार्टनर का यानी हस्बैंड का और फैमिली का क्या क्या रोल होता है। तो जैसे हमने कहा, पार्टनर का और फैमिली सपोर्ट हर एक प्रेग्नेंट लेडी को मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके शरीर में अभी सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि इमोशनल बदलाव भी काफ़ी आ रहे हैं। इसीलिए उसको हर तरीके से एक हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और अच्छा एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है, ताकि जो अंदर शिशु बढ़ रहा है उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से होती रहे। टू बी फादर यानी टू बी डैडीज़ को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि टू बी मॉमी ठीक से खा रही है ना, उसकी नींद ठीक से हो रही है ना, दिए गए डॉक्टर के एडवाइस वो सारी तरीके से फॉलो कर रही है ना,
उनके एक्सरसाइज और उनके हेल्दी लाइफस्टाइल का आपको ध्यान रखना है। टू बी मॉमीज़ को ये भी ध्यान रखना है कि अभी आपका आस्ते आस्ते थोड़ा सा पेट यानी कि मम्मी टमी आना शुरू हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइट कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनने, आपको जो कंफर्टेबल लूज़ कॉटन के कपड़े हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपके जो भी पहले के हील्स और सैंडल्स है इसको अभी थोड़े दिन बाजू में रखना है और जो नॉर्मल फ्लैट्स है इसका इस्तेमाल आपको करना है। इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी जो है ये कोई बीमारी नहीं है, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आप बीमार ना पड़े। तो आपका प्लीज़ ख्याल रखें और ये सारे दिए गए जो टेस्ट है आपको आपके डॉक्टर के थ्रू एडवाइस किए गए उसको प्लीज़ उसका फॉलो करें ताकि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी मिलने में आसानी हो। थैंक यू।